बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू एनिश लेक्चर्स। आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 के रिमेनिंग क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जिसके अंदर हमने मॉडिफाइड डिकम्पोजिशन मेथड को यूज़ करना है। मॉडिफाइड मेथड क्या होता है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, उसकी एग्जांपल्स भी देख चुके हैं। आज की वीडियो में हम लोग 3.2 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे जिन्होंने मॉडिफाइड से सोल्व होना है उनको देख लेते हैं। ठीक है, पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है। अब यहाँ पे हमें पता है कि मॉडिफाइड डिकम्पोजिशन मेथड के अंदर सबसे पहले हम लोग अपने फंक्शन यानी कि एफ ऑफ एक्स को 2 पार्ट्स में जो है वो डिकम्पोज करते हैं। अब हमारा यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स है पूरी टर्म है, यहाँ पे हमने इसको एज इट इज़ लिख दिया। अब एफ एक्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो यहाँ पे जो हमारा 2 पार्ट्स होंगे वो एफ नोट ऑफ एक्स और एफ वन ऑफ एक्स होगा। ठीक है, तो एफ नोट ऑफ एक्स हमारा कोज एक्स बन जाएगा और एफ वन ऑफ एक्स जो है वो ये वाली टर्म बन जाएगी। ठीक होगी, एफ नोट ऑफ एक्स होता है वो यू नोट ऑफ एक्स के इक्वल होता है, तो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट यहाँ पे यू नोट ऑफ एक्स निकल आया है जी कोज एक्स के इक्वल। यहाँ पे हमने फाइंड करना है यू वन ऑफ एक्स, और यू वन ऑफ एक्स के फार्मूले में हमें पता है कि सबसे पहले एफ वन ऑफ एक्स यानी कि जो एफ ऑफ एक्स की रिमेनिंग टर्म्स होती हैं वो यहाँ पे आती हैं, प्लस लेमडा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to x कर्नल और पिछले वाले कंपोनेंट की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t। अब यहाँ पे हमारे पास एफ वन ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो 1 माइनस ई साइन एक्स है, वो यहाँ पे हम पुट कर देंगे, प्लस लेमडा जो है वो यहाँ पे हमारे पास x मौजूद है तो हम x पुट कर देंगे, कर्नल हमारे पास e साइन t है वो हम पुट कर देंगे, और पिछले वाले कंपोनेंट की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t हमारे पास कोस t आएगी जो हमने यहाँ पर पुट कर दी। ठीक है, ये सारी टर्म्स यहाँ पे एज इट इज रहेंगी। अगेन वही बात कि हमारे पास एक्सपोनेंशियल का ये रूल होता है कि जो चीज़ उसकी पावर में है अगर आगे उसका डेरिवेटिव मौजूद है तो उस चीज़ की इंटीग्रेशन फिर वापस वही हो जाती है। अब यहाँ पे जो साइन t है उसका डेरिवेटिव आगे कोस t मौजूद है, इसका मतलब कि एक्सपोनेंशियल ऑफ साइन जो है इसकी इंटीग्रेशन वापस एक्सपोनेंशियल साइन t आ जाएगी। इसके बाद जहाँ पे t है वहाँ पे हम लिमिट्स पुट करेंगे, अपर लिमिट x आ जाएगी माइनस लोअर लिमिट 0 आ जाएगी। ये सारी टर्म यहाँ पे एज इट इज रही है। अब e साइन x यहाँ पे एज इट इज रहेगा और साइन 0 जो है वो हमारे पास 0 होता है, तो e की पावर 0 हमें 1 दे देगा। यहाँ पे हमने 1 लिख दिया, x अंदर दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे x e साइन x बन जाएगा और यहाँ पे माइनस x बच जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए तो ये प्लस का x है वो माइनस का x है, आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस वाली टर्म है ये माइनस वाली टर्म से आपस में कैंसिल होकर आपको यू वन ऑफ एक्स का आंसर जो है वो 0 मिलेगा। जब आपका यू वन ऑफ एक्स 0 आ गया है तो आगे आप किसी भी कंपोनेंट की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि जब आपने सेकंड कंपोनेंट फाइंड करना है, क्योंकि 1 के बाद आप सेकंड फाइंड करेंगे और सेकंड में आपको 1 की जो वैल्यू है उसको इन टर्म्स ऑफ t पुट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आंसर 0 है। जब आप इसको 0 पुट करेंगे तो पूरा इंटेग्रल 0 हो जाएगा, जिसकी वजह से u2 ऑफ x भी 0 आएगा। फिर आप इसी तरह u3 ऑफ x भी 0 हो जाएगा, u4 ऑफ x भी 0। तो जब भी आप कंपोनेंट्स फाइंड करेंगे सबका आंसर 0 आएगा। एट लास्ट जब आप u ऑफ x की वैल्यू फाइंड करेंगे कि u ऑफ x इज इक्वल्स टू u नोट ऑफ x प्लस u वन ऑफ x प्लस u2 ऑफ x प्लस u3 ऑफ x, तो सारे कंपोनेंट 0 होंगे, सिर्फ u नोट ऑफ x जो भी हमने ऊपर फाइंड किया था जो कि कोस x के इक्वल आया था सिर्फ यही बच जाएगा, इसके आगे सारी टर्म 0 होंगी, फिर यही आपका आंसर बन जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है वो कुछ इस तरह से है। अगेन वही बात कि इसको हमने मॉडिफाइड से सोल्व करना है, तो मॉडिफाइड के लिए आप एफ ऑफ एक्स को सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद आप उसको 2 हिस्सों में तकसीम कर देंगे। तो हम एफ ऑफ एक्स है वो ये दोनों टर्म्स है, अब इन दोनों टर्म्स को हम लोग डिकम्पोज कर देंगे, ये एफ नोट ऑफ एक्स बन जाएगा और ये एफ वन ऑफ एक्स बन जाएगा, और हमारा जो फर्स्ट कंपोनेंट यू नोट ऑफ एक्स होता है वो एफ नोट ऑफ एक्स के इक्वल होता है जो कि सीकेंड स्क्वायर एक्स के इक्वल है, तो यहाँ से हमारे फर्स्ट कंपोनेंट की वैल्यू सीकेंड स्क्वायर एक्स आ गई। अब हमने फाइंड करना है यू वन ऑफ एक्स, जिसका फार्मूला एफ वन ऑफ एक्स प्लस लेमडा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to x कर्नल और पिछले वाले कंपोनेंट की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t होता है। अब यहाँ पे एफ वन ऑफ एक्स की वैल्यू 1 माइनस ई टेन एक्स होगी, वो यहाँ पे आप लोग पुट कर देंगे, प्लस आपके पास जो लेमडा है वो x है, x पुट कर देंगे, कर्नल आपका ई टेन t है तो यहाँ पे आप लोग कर्नल की वैल्यू पुट कर देंगे, पिछले वाले कंपोनेंट की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t आपके पास सीकेंड स्क्वायर t आएगी, वो आप यहाँ पे पुट कर देंगे। ये सारी टर्म्स यहाँ पे एज इट इज रहेंगी। अगेन वही बात कि एक्सपोनेंशियल का ये रूल है कि उसकी पावर में जो चीज़ मौजूद होती है अगर उसका डेरिवेटिव आगे पड़ा हो तो वो टर्म जो है वो वापस एज इट इज आ जाती है। ठीक है, तो उसकी फिर उस एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन क्या होती है, वापस वही एक्सपोनेंशियल। अब हमारे केस में एक्सपोनेंशियल की पावर के अंदर 10t मौजूद है जिसका डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर t आगे मौजूद है, जिसकी वजह से क्या होगा कि इसकी इंटीग्रेशन वापस यही आ जाएगी। ठीक है, अपर लिमिट x आ जाएगी, लोअर लिमिट जब आप 0 पुट करेंगे तो 10 0 0 होता है, तो यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा। ये सारी टर्म यहाँ पे एज इट इज रहेगी, e 10x एज इट इज, और e की पावर 0 जो है वो 1 के इक्वल होता है, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब जब यहाँ पे 1 मौजूद है, ये x अंदर दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे x e 10x आ जाएगा और यहाँ पे x इस 1 से मल्टीप्लाई होकर हमें वापस x दे देगा। इस x को भी अब अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये 2 टर्म्स बनेंगी जो कि इसके ऑपोजिट होंगी, साइन उनके ऑपोजिट होंगे तो आपस में कैंसिल होकर हमें वापस 0 दे देंगे। बस u वन ऑफ x की वैल्यू 0 आई है, आगे आप किसी भी कंपोनेंट की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, सबकी वैल्यू जो है वो 0 होगी, तो आपका आंसर फिर क्या होगा जी, u ऑफ x इज इक्वल्स टू यू नोट ऑफ x प्लस u वन ऑफ x प्लस u2 ऑफ x।
जब सबकी वैल्यू 0 है, सिर्फ और सिर्फ u नॉट ऑफ x आपके पास मौजूद है जिसकी वैल्यू हमारे पास सीकेंड स्क्वायर x है, तो u ऑफ x हमारा u नॉट ऑफ x के इक्वल आ जाएगा और सीकेंड स्क्वायर x आपका आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 को डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास सबसे पहला काम ये है कि f ऑफ x को 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड करना है। हमारे पास f ऑफ x जो है वो ये पूरी टर्म मौजूद है, इसको हमने 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड किया, ये हमारा f नॉट ऑफ x बन जाएगा और ये वाली टर्म हमारी f1 ऑफ x बन जाएगी। अब जो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट u नॉट ऑफ x होता है वो f नॉट ऑफ x के इक्वल होता है, तो यहाँ पे वो कोस हाइपरबोलिक x आ जाएगा। u1 ऑफ x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप फार्मूला यूज करेंगे f1 ऑफ x प्लस लैम्डा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x कर्नल और पिछले वाले कंपोनेंट की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t। यहाँ पे f1 ऑफ x की वैल्यू ये मौजूद है, ये सारी वैल्यू अब यहाँ पे पुट कर देंगे। साइन का आपने ख्याल रखना है। लैम्डा की वैल्यू x/2 है, आप यहाँ पे x/2 पुट कर देंगे। आपके पास कर्नल जो है वो e साइन हाइपरबोलिक t है, आप यहाँ पे कर्नल की वैल्यू पुट कर देंगे और पिछले वाले कंपोनेंट की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t आपके पास कोस हाइपरबोलिक t आ जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। ये बात की एक्सपोनेंशियल का ये रूल होता है कि उसकी पावर में जो चीज़ मौजूद है अगर आगे उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है तो वापस उसकी इंटीग्रेशन वही आ जाएगी। अभी यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक t का जो डेरिवेटिव है वो कोस हाइपरबोलिक t होता है, जो कि यहाँ पे मौजूद है, तो इसकी इंटीग्रेशन वापस यही आ जाएगी। हम लिमिट्स पुट करेंगे, साइन हाइपरबोलिक x माइनस साइन हाइपरबोलिक 0 करेंगे तो वो 0 के इक्वल आता है और e की पावर 0 आपको वापस 1 दे देगा। मैं आप x/2 को अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, यहाँ पे x/2 को अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, ये x/2 e साइन हाइपरबोलिक x बन जाएगा और यहाँ पे x/2 इस 1 से मल्टीप्लाई होकर हमें x/2 दे देगा। अब जब बस टर्म्स बनेंगी वो आपस में साइन में ऑपोजिट होंगी तो आपस में कैंसिल होकर हमें u1 ऑफ x की वैल्यू 0 मिलेगी। जब u1 ऑफ x की वैल्यू 0 आई है इसका मतलब तमाम कंपोनेंट्स की वैल्यू आगे 0 आएगी। हम किसी और कंपोनेंट की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, हमारे पास सिर्फ u नॉट ऑफ x की वैल्यू मौजूद है जो कि कोस हाइपरबोलिक x है और आपके पास u ऑफ x फिर u नॉट ऑफ x के इक्वल आ जाएगा जो कि कोस हाइपरबोलिक x है, तो यही आपका आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 18 को डिस्कस कर लेते हैं। आपके पास सबसे पहला काम ये है, क्योंकि हम इसको मॉडिफाइड से सोल्व करें तो आपने अपने f ऑफ x को 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, ये आपका f ऑफ x है, इसको आपने 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड किया, ये आपका f नॉट ऑफ x बन जाएगा और ये वाली जो टर्म है ये आपकी f1 ऑफ x बन जाएगी। मॉडिफाइड के अंदर क्या होता है कि u नॉट ऑफ x की वैल्यू f नॉट ऑफ x के इक्वल होती है, तो यहाँ पे u नॉट ऑफ x की वैल्यू हमें पास साइन हाइपरबोलिक x के इक्वल आ जाएगी। u1 ऑफ x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप फार्मूला यूज करेंगे f1 ऑफ x प्लस लैम्डा 0 टू x इंटीग्रेशन कर्नल और पिछले वाले कंपोनेंट की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t। f1 ऑफ x की वैल्यू यहाँ से आप पुट कर देंगे, प्लस लैम्डा आपके पास 1/10 है, कर्नल आपका e कोस हाइपरबोलिक t है, वो दोनों टर्म्स आप यहाँ पे पुट कर देंगे और पिछले वाले कंपोनेंट की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t आपके पास साइन हाइपरबोलिक t आएगी, जो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया। सारी टर्म यहाँ पे एज इट इज रहेगी। अगेन वही बात कि एक्सपोनेंशियल का रूल होता है कि जो उसकी पावर में चीज़ मौजूद है अगर आगे उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है तो वापस उसकी इंटीग्रेशन वही आएगी। अब यहाँ पे कोस हाइपरबोलिक t का जो डेरिवेटिव है वो साइन हाइपरबोलिक t आगे मौजूद है। एक्सपोनेंशियल कोस हाइपरबोलिक t की जो इंटीग्रेशन है वो वापस एक्सपोनेंशियल कोस हाइपरबोलिक t आ जाएगी। लिमिट्स फ्रॉम 0 टू x, जब आप x पुट करेंगे तो ये कोस हाइपरबोलिक x बन जाएगा, जब 0 पुट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, क्योंकि कोस हाइपरबोलिक 0 की वैल्यू 1 होती है, तो e की पावर 1 आपको वापस e दे देगा। 1/10 को आप अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास ये वाली टर्म्स बनेगी जो आपस में साइन में ऑपोजिट होंगे और एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी। आपके पास u1 ऑफ x की वैल्यू 0 आएगी और अल्टीमेटली आप आगे किसी भी कंपोनेंट की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकेंगे। u ऑफ x को फाइंड करने के लिए आप फार्मूला यूज करेंगे u ऑफ x इज इक्वल्स टू u नॉट ऑफ x प्लस u1 ऑफ x प्लस u2 ऑफ x। सबकी वैल्यू 0 है एक्सेप्ट u नॉट ऑफ x। u नॉट ऑफ x की वैल्यू आपके पास अपनी साइन हाइपरबोलिक x है, आप जब वो वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास u ऑफ x की वैल्यू साइन हाइपरबोलिक x आ जाएगी। ठीक, अगर आप लोग देखें तो मॉडिफाइड मेथड को यूज करने से आपके पास वॉल्यूम ऑफ कैलकुलेशन जो है वो मिनिमाइज हो गया है, आपके क्वेश्चन इजीली जल्दी सोल्व हो रहे हैं। जबकि अगर आप इसको एडोमियन से सोल्व करेंगे तो आपको वहाँ पे कंपोनेंट्स फाइंड करने पड़ेंगे और कैलकुलेशन का जो वॉल्यूम है वो भी बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 को डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास कुछ इस तरह से हमें क्वेश्चन दिया गया है। हमारे पास f ऑफ x x³ माइनस x5 है, इसको 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे, ये f नॉट ऑफ x बन जाएगा, ये f1 ऑफ x बन जाएगा। u नॉट ऑफ x की वैल्यू f नॉट ऑफ x के इक्वल होती है जो कि x³ आ जाएगा। अब हमने फाइंड करना है u1 ऑफ x की वैल्यू, उसके लिए फार्मूला यूज करेंगे f1 ऑफ x प्लस लैम्डा 0 टू इंटीग्रेशन कर्नल और पिछले वाले कंपोनेंट की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t। f1 ऑफ x की वैल्यू आपके पास माइनस x5 है, तो आप यहाँ पे माइनस x5 पुट कर देंगे, प्लस लैम्डा आपके पास 5 है, कर्नल आपके पास t है और पिछले वाले कंपोनेंट की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t आपके पास t³ आ जाएगा। यहाँ पे सारी टर्म्स हमने पुट कर दी। इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे, t4 बन जाएगा। t4 की इंटीग्रेशन हमें पता है किस तरह से होगी, पावर रूल की मदद से। पावर में क्या उससे डिवाइड 5 से कैंसिल हो जाएगा और लिमिट पुट करेंगे तो ये x बन जाएगा, तो यहाँ पे x की पावर 5 आ जाएगी। ये चीज़ नेगेटिव है, ये चीज़ पॉजिटिव है, आपस में कैंसिल हो जाएगी। आपको u1 ऑफ x की वैल्यू 0 मिलेगी। कंसिक्वेंटली आप आगे किसी भी कंपोनेंट की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकेंगे, तो फिर जो आपका आंसर है u ऑफ x वो u नॉट ऑफ x की वैल्यू x³ के इक्वल आ जाएगा। नंबर 20 को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने अपने फंक्शन को 2 हिस्सों में तकसीम करना है। फंक्शन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। फर्स्ट कंपोनेंट जो हमारे पास होता है u नॉट ऑफ x वो इक्वल होता है f नॉट ऑफ x के, तो यहाँ पे u नॉट ऑफ x की वैल्यू secant x tan x आ गई। सेकंड कंपोनेंट के लिए आप लोग फार्मूला यूज करेंगे, f1 ऑफ x की वैल्यू आपके पास ये मौजूद है, लैम्डा आपके पास +1 है, कर्नल की वैल्यू e secant t है, यहाँ पे आप पुट कर देंगे और पिछले वाले कंपोनेंट की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t देखें तो ये secant t tan t बनेगी, जिसको मैंने यहाँ
पे पुट कर दिया। एक्सपोनेंशियल का रूल यूज़ होगा कि जो पावर में चीज़ मौजूद है अगर आगे डेरिवेटिव उसका पड़ा हुआ है तो वही चीज़ वापस उसकी इंटीग्रेशन में आ जाएगी। ई सीकेंड टी, अगर आप सीकेंड टी का डेरिवेटिव देखें तो सीकेंड टी 10 टी आगे मौजूद है, इसका मतलब कि आपके पास इसकी इंटीग्रेशन वापस यही आ जाएगी। लिमिट्स पुट करने पे आपको सीकेंड एक्स और सीकेंड 0 मिलेगा, सीकेंड 0 आपको 1 दे देगा और सीकेंड एक्स एज इट इज रहेगा। पॉजिटिव ई है, ये नेगेटिव ई है, आपस में कैंसिल हो जाएगा। ये पॉजिटिव टर्म है, ये नेगेटिव टर्म है, आपस में कैंसिल हो जाएगी। आपके पास u1 ऑफ एक्स की वैल्यू 0 आ जाएगी। कंसीक्वेंटली आप आगे किसी कंपोनेंट की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकेंगे, सबकी वैल्यू 0 के इक्वल आ जाएगी और आपके पास जो आपका आंसर होगा वो u0 ऑफ एक्स की वैल्यू के इक्वल आएगा जो कि सीकेंड एक्स 10 एक्स है।